आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से आप अपनी इमेज को ब्लेंड कर सकते हैं किसी भी टेक्सचर में, बेशक वो टेक्सचर कोई वॉल हो या कोई हो। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम शबीर जवान है और आप देख रहे हैं जेबी टेक्निक की टेक्निक नंबर 11। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी इमेज को ब्लेंड कर सकते हैं इन ट्री। और इसको करना भी इंतहाई आसान है। सबसे पहले हम अपनी इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में तब्दील करेंगे, फिर इसके ऊपर कुछ लेयर इफेक्ट्स लगाएंगे, इसके अलावा कुछ फिल्टर्स भी हमने यूज़ करने हैं और कुछ लेयर इफेक्ट हम यूज़ करेंगे और इस तरह से जी हमारी इमेज ब्लेंड हो जाएगी इनटू ट्री। और आप इस तरह अपनी इमेज को किसी भी टेक्सचर में ब्लेंड कर सकते हैं। तो चलते हैं एडोबी फोटोशॉप के अंदर और आपको सही से करके दिखाएंगे। हाँ जी, तो फोटोशॉप की जादुई दुनिया में मेरी वापसी हो चुकी है और आज की इस वीडियो के लिए या आज की इस टेक्निक के लिए मेरे पास कुछ ये एक ट्री की इमेज है जिसके ऊपर आज हम अपने एक फेस को ब्लेंड करेंगे। लाइक हमारे पास ये एक फेस है जो कि मैंने डाउनलोड किया है pixabay.com से, और जो आप ट्री देख रहे हैं ये भी मैंने डाउनलोड की है pixabay.com से। ये इमेज भी मैंने डाउनलोड की है pixabay.com से। अगर आपको ये चाहिए तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आपको ये वाली पूरी फोटोशॉप की फाइल चाहिए जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये भी आपको पता है आपको कहाँ से मिलेगी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से ये मिल जाएगी। आप इसको वहाँ से 1 क्लिक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये जो इमेज है इसको मैंने सबसे पहले ऑलरेडी से ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट में तब्दील कर रखा है। उसके बाद भी मुझे सबसे पहले अपनी इस बैकग्राउंड लेयर का बनाना है डिस्प्लेसमेंट मैप, और जो मैंने इम्प्लीमेंट करना है अपनी इस इमेज के ऊपर। किसी भी इमेज का या किसी भी लेयर का डिस्प्लेसमेंट मैप बनाने के लिए आप सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं अपनी इमेज के ऊपर और यहाँ से हम क्लिक करेंगे डुप्लीकेट लेयर के ऊपर। और यहाँ पे सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट को बनाएंगे एज ए न्यू डॉक्यूमेंट और इस डॉक्यूमेंट को कोई नाम देंगे। मैं इसको नाम दूंगा ट्री डिस्प्लेस। और इसके बाद सिंपल यहाँ से जैसे मैं क्लिक ओके करूंगा तो फोटोशॉप न्यू टैब में हमारी उस इमेज को ले आएगा। उसके बाद सिंपली मैंने करना क्या है, मैंने यहाँ से जाना है इमेज मेन्यू में। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी लेयर को फ्लैटन होना जरूरी है। अगर आपकी यहाँ पे कुछ ज्यादा लेयर्स होंगी तो वो काम नहीं करेगा। उसके लिए सबसे पहले आप जाएं लेयर मेन्यू में और यहाँ से अगर आपकी इमेज फ्लैटन नहीं है तो फ्लैटन कर लें। उसके बाद सिंपली मैं जाऊँगा इमेज मेन्यू में, यहाँ से मैं जाऊँगा मार्ड में और यहाँ से मैं चूज करूँगा ग्रे स्केल। वेल बेसिकली मुझे अपनी इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए यहाँ से मैं सबसे पहले डिस्कार्ड के ऊपर क्लिक करूँगा। उसके बाद सिंपली जाऊँगा फाइल मेन्यू में, यहाँ से मैं चूज करूँगा सेव एज की कमांड और यहाँ से मैं चूज करूँगा सेव ऑन योर कंप्यूटर की कमांड। और सिंपली यहाँ पे आप जहाँ पे इसको आप सेव करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं। आप जो नाम इसको देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और यहाँ से एक बात आपने याद रखनी है कि आपकी जो टाइप हो वो फोटोशॉप हो। यहाँ से मैं जैसे सेव के ऊपर क्लिक करूंगा तो फोटोशॉप मेरी इस इमेज को एज ए PSD सेव कर देगा। उसके बाद मैं अपनी काम करने वाली लेयर के अंदर आऊंगा और अपनी इस इमेज के ऊपर इस डिस्प्लेसमेंट मैप को इम्प्लीमेंट करूंगा। उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी इमेज को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से हम अपनी इमेज को नाम दे लेते हैं फेस। और उसके बाद सिंपली जाऊंगा फिल्टर मेन्यू में, यहाँ से मैं जाऊंगा डिस्टॉर्ट में और यहाँ से मैं चूज करूंगा डिस्प्लेसमेंट कमांड। और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल जो मैं इस इमेज के लिहाज से यूज कर रहा हूँ वो 3 और 5 है। बाकी की कमांड्स को आप जैसा है वैसा रहने दें। यहाँ से जो मैं स्केल यूज कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल वो 3 है और जो वर्टिकल स्केल है वो 5 है। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक ओके करूंगा तो फोटोशॉप मुझसे पूछेगा कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट मैप आप इस पर लगाना चाहते हैं। मैं इसे बताऊंगा कि ट्री डिस्प्लेसमेंट मैप मैं इसके ऊपर लगाना चाहता हूँ। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर यहाँ से ओपन करूंगा तो वो डिस्प्लेसमेंट मैप मेरी इमेज के ऊपर लग जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे यहाँ से फिल्टर मास्क की जरूरत नहीं है, यहाँ से मैं सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और डिलीट फिल्टर मास्क कर दूंगा। अब नेक्स्ट मुझे अपनी इस इमेज के ना कुछ कलर्स को सक करना है, खाना है, ठीक है। और उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी कीबोर्ड से दबाऊंगा D की ताकि मेरा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर्स डिफॉल्ट जाए। उसके बाद मैं जाऊंगा सिंपली फिल्टर मेन्यू में, यहाँ से जाऊंगा मैं फिल्टर गैलरी में और यहाँ से जो मैं कमांड यूज करूंगा वो होगा चाक और चारकोल। यहाँ से जो हमारी इमेज के ऊपर इफेक्ट बनेगा वो बहुत ही भद्दा बनेगा क्योंकि यहाँ से पे जो मैं चारकोल एरिया यूज कर रहा हूँ उसमें बिल्कुल ही मैं डार्कर पार्ट अपनी इमेज के खत्म कर रहा हूँ। लाइक मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था जो यहाँ पे शो हो रही होगी
जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो चारकोल एरियाज होते हैं आपकी इमेज में वो आपके ब्लैक या डार्कर पार्ट्स होते हैं और जो चार्क एरियाज आपकी इमेज में होते हैं वो लाइटन पार्ट होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम अपने चार्क एरिया को बिल्कुल 20 पे ले जाएंगे, मैक्सिमम कर देंगे और स्ट्रोक प्रेशर आपकी इमेज का में कंट्रास्ट होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रोक प्रेशर 1 है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से मैं जैसे क्लिक ओके करूँगा तो ये मेरी इमेज के ऊपर ब्लेंड हो जाएगा और ये बहुत ही बुरा रिजल्ट देगा। इसको ठीक करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस के इस आइकन के ऊपर डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज कर दूँगा 50%, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। अब मुझे इसके ऊपर एक और फिल्टर लगाना है और वो है हाई पास फिल्टर, ताकि मुझे इसको शार्पन करना है। उसके लिए सिंपली आऊँगा मैं फिल्टर गैलरी में, यहाँ से आऊँगा मैं अदर में और यहाँ से मैं चूज करूँगा हाई पास। और जो मैं हाई पास में रेडियस अपनी इस इमेज के लिहाज से यूज कर रहा हूँ वो है 50% या 50 पिक्सल। यहाँ से मैं क्लिक ओके करूंगा और इस पहले की तरह ये भी कुछ ज्यादा है मेरी इमेज के ऊपर, उसको भी कम करने के लिए मैं दोबारा ब्लेंडिंग ऑप्शन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको भी 50% कर दूंगा, तो ये मुझे रियलिस्टिक इफेक्ट देगा। अब अगले स्टेप में मुझे अपनी इस इमेज के अंदर मौजूद जितने भी कलर्स हैं उनको खत्म करना है, सक करना है, चूसना है, ठीक है। उसके लिए मैं यूज करूंगा ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर। उसके लिए मैं सबसे पहले आल्ट क्लिक करके ना राइट क्लिक करूंगा अपनी इस एडजस्टमेंट लेयर की आइकन के ऊपर और यहाँ पे लाके छोड़ूंगा ह्यू एंड सैचुरेशन के ऊपर। तो इस तरह मेरे पास ह्यू एंड सैचुरेशन न्यू लेयर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे सकता हूँ कुछ भी, मैं यहाँ पे इसको नाम दूंगा कलर और यहाँ से मैं जो मेन काम करना चाहता हूँ वही है कि यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा यूज प्रीवियस लेयर टू क्रिएट क्लिपिंग मास्क, क्योंकि जब हम अपनी इमेज में से कलर खत्म करेंगे तो वो सिर्फ हमारी फेस लेयर के अंदर से कलर खत्म होंगे, पूरी लेयर में से या पूरी इमेज में से खत्म नहीं होंगे। यहाँ से मैं क्लिक ओके कर दूंगा। उसके बाद सिंपली यहाँ से मैं सिचुएशन को सिंपली उठा के बिल्कुल 0 कर दूंगा, लाइक सो। अब नेक्स्ट टाइम में मुझे अपनी इस फेस लेयर का ब्लेंडिंग मूड चेंज करना है। उसके लिए सिंपली आऊंगा मैं अपने ब्लेंडिंग मूड ऑप्शन में और यहाँ से मैं चूज करूंगा लीनियर लाइट। तो आपको नजर आएगा कि ये मुझे काफी रियलिस्टिक इफेक्ट देना शुरू हो चुका है। अमेजिंग। सबसे पहले मैं टूल बार में आऊंगा, यहाँ से अपने मूव टूल को सेलेक्ट करूंगा और अपनी फेस लेयर को एडजस्ट करूंगा वहां पे जहां पे मैं इसको रखना चाहता हूँ। लाइक मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे सेट करूंगा और उसके बाद अब नेक्स्ट अपनी इमेज में से बाकी जो स्क्रैप जगह है उसको हटाना है और सिर्फ उस जगह को रखना है जिस जगह को मैं रखना चाहता हूँ। उसके सिंपली यहाँ से चूज करूंगा मैं अपना लेयर मास्क। उसके बाद मैं आऊंगा अपने टूल बार में और यहाँ से मैं चूज करूंगा ब्रश टूल और ब्रश की जो प्रॉपर्टीज होगी वो आप अपनी इमेज के लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें हार्डनेस बिल्कुल 0 होनी चाहिए। और यहाँ से मैं एंटर करके इसको खत्म करूंगा और यहाँ से ब्लैक कलर के साथ मैं लेयर मास्क के अंदर इस तरह से रैंडमली ड्रा करूंगा जैसे मुझे इसको ड्रा करना है, लाइक सो। कुछ इस तरह से हम इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैं आल्ट और क्लिक करूंगा अपने इस लेयर मास्क के ऊपर तो मेरे पास लेयर मास्क ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं सिंपली क्लिक करूंगा लासो टूल के ऊपर और सिंपली मैं कुछ इस तरह से अपने इस ऑब्जेक्ट के गिर्द मौजूद इस सिलेक्शन के गिर्द इस तरह सिलेक्शन करूंगा। उसके बाद जाऊंगा सिंपली सिलेक्ट मेन्यू में, यहाँ से इन्वर्स की कमांड दूंगा और आल्ट बैकस्पेस दबा के इसको फिल कर दूंगा विद माई फोरग्राउंड कलर। उसके बाद सिंपली मैं अपने लेयर में वापस आ जाऊंगा, यहाँ से कंट्रोल डी करूंगा। तो बेसिकली मेरे पास वो इफेक्ट बनता जा रहा है जो मैंने आज आपको बना के दिखाना था। लेकिन यहाँ पे जो कलर्स यूज हो रहे हैं वो मेरे इस ट्री के साथ रिलेट नहीं कर रहे। इनको रिलेट करने के लिए मैं इसके ऊपर एक यहाँ पे लेयर स्टाइल लगाऊंगा और वो होगा कलर ओवरले। उसके सिंपली मैं यहाँ से सबसे पहले मैं अपनी फेस लेयर को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा FX में और यहाँ से मैं चूज करूंगा कलर ओवरले। यहाँ से सिंपली मैं क्लिक करूंगा इस कलर स्वाच के ऊपर और यहाँ से जो कलर मुझे अपनी इस ट्री में से चाहिए मैं वो सिलेक्ट करूंगा। लाइक मैं यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से क्लिक ओके करूंगा और यहाँ से इसके ब्लेंडिंग मोड को तब्दील कर दूंगा इनटू लाइटन और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज करूंगा अराउंड 30%, लाइक सो 30% और क्लिक ओके करूंगा। तो वेल ये बेसिकली काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अब लास्ट में मुझे यहाँ इसके ऊपर एक लगाना है एक ड्रॉप शेडो। उसके लिए सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा FX के ऊपर और यहाँ से क्लिक करूंगा ड्रॉप शेडो के ऊपर। जो ड्रॉप शेडो हम यूज करेंगे वो एज यूजुअल सिंपल ड्रॉप शेडो होगा, लेकिन उसमें जो ओपेसिटी होगी वो 50% होगी। इसके अलावा आप सिंपली इसको ड्रैग करके भी अपने एरिया को मुख्तस कर सकते हैं, लेकिन जो मैं एरिया यूज कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह का होगा, लाइक 55 डिग्री 60 पिक्सल और 30
पिक्सल साइज रखना है आपने। यहाँ से मैं क्लिक ओके करूँगा। अब नेक्स्ट मुझे अपनी इस इमेज को इस टेक्सचर के अंदर ब्लेंड करना है, जो सही से ब्लेंड हो, क्योंकि ये मुझे कुछ वो अफेक्ट ही नहीं दे रहा जिससे लगे कि ये हमारी जो हमारी पिक्चर है या ये जो इमेज है हमारे इस टेक्सचर के अंदर से ब्लेंड हो चुकी है। उसके लिए मैं सबसे पहले कंट्रोल की दबा के क्लिक करूंगा अपने इस लेयर मास्क के ऊपर। तो इस तरह से जो हमारी लेयर मास्क के अंदर होगी वो सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद सिंपली मैं जाऊंगा सिलेक्ट मेन्यू में, यहाँ से मैं चूज करूंगा मॉडिफाई और यहाँ से मैं चूज करूंगा एक्सपेंड कमांड और इसको मैं 20 पिक्सल के साथ एक्सपेंड करूंगा। तो फोटोशॉप मेरी सिलेक्शन को 20 पिक्सल्स अप कर देगा। अब मेरे मतलब मेरे ऑब्जेक्ट से 20 पिक्सल मजीद ऊपर करके मुझे सिलेक्शन दे देगा। उसके बाद सिंपली मैं क्लिक करूंगा अपनी इस बैकग्राउंड लेयर के ऊपर और उसके बाद सिंपली मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं चूज करूंगा लेयर विया कॉपी और उस कॉपी हुई लेयर को उठा के मैं सबसे ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ से मैं इसका ब्लेंडिंग मोड तब्दील कर दूंगा इनटू डार्कन में। तो ये वेल मुझे बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट देना शुरू हो गया है। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी को चेंज करता जाऊंगा और जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये मेरे ऑब्जेक्ट के लिहाज से बेहतर है तो वहाँ पे मैं इसको रख लूँगा। इस इमेज के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 50% ओपेसिटी और अब बेसिकली हमारा इफेक्ट बन चुका है, लेकिन लास्ट में मैं इसको मजीद अच्छे कलर्स देना चाहता हूँ और उसके लिए सिंपली मैं डबल क्लिक करूँगा अपनी फेस लेयर के सामने। तो इस तरह से मेरे पास मेरे ब्लेंडिंग ऑप्शंस खुल जाएंगे और यहाँ नीचे ब्लेंड इफ में अंडरलाइंग लेयर की जो हाईलाइट्स पार्ट है हम इसको मध्यम करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं अपने इस दोनों स्लाइडर को ड्रैग करूँगा अराउंड 225 के ऊपर लाइक सो और उसके बाद यहाँ से मैं दबाऊंगा आल्ट की और इस अपने लाइटन पार्ट को मजीद पार्ट्स में तब्दील करूंगा और उस तरह से आप देखेंगे कि हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे आल्ट की दबाऊंगा और अपनी जैसी स्लाइडर को लेफ्ट जानब या बाएं जानब इसको मैं खींचूंगा तो आपको नजर आएगा कि हमारे स्लाइडर 2 में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद सिंपली मैं इसको लाके छोड़ दूंगा 50 के ऊपर। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमें वो इफेक्ट मिल चुका है जो हमने बनाना था। और अगर यहाँ से मैं क्लिक ओके करूँ और 2 दफ़ा यानी कि F दबा के आपको फुल स्क्रीन करके दिखाऊं और ज़रा मैं आपको जूम टूल के साथ दिखाऊं तो बेसिकली आज की ये टेक्निक में जो आपको इफेक्ट बना के दिखाना था वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आएगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।